तो यहाँ से ये स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल और इरेशनल नंबर। इसमें से हमने शनाख्त करनी है कि कौन से रेशनल और इरेशनल नंबर हैं। इसका पार्ट 1 आ जाता है 2.353535, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, 2.35 के ऊपर बार मतलब 35 बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो रैकरिंग नंबर होते हैं, बार बार रिपीट हो रहे होते हैं कोई भी नंबर, तो वो कौन से होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। इसका पार्ट नंबर 2 है 0.6 बार। 6 बार का क्या मतलब है कि 6 बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये कौन से नंबर हैं? रैकरिंग नंबर हैं। रैकरिंग कौन से नंबर होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। 2.236067 इरेशनल नंबर हैं, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रैकरिंग नंबर हैं। ना तो ये ख़त्म हो रहे हैं और ना ही रिपीट हो रहे हैं। अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी प्राइम वैल्यू आ जाए, प्राइम नंबर आ जाए, जैसे कि 2, 3, 5, प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो कि डिवाइडेड बाय, जिनको हम डिवाइड कर सकते हैं उनके अपने ही टेबल से इटसेल्फ। 2 को मतलब 2 से ही हम डिवाइड कर सकते हैं, किसी और से नहीं डिवाइड कर सकते। इटसेल्फ एंड 1 से डिविजिबल विद इटसेल्फ एंड 1। तो अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर आ जाए तो वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो 7 क्या है? एक प्राइम नंबर है, अंडर रूट के अंदर है, तो ये इरेशनल नंबर है। और एक्सपोनेंशियल के बारे में मैंने आपको बताया था। एक्सपोनेंशियल क्या होता है? एक इरेशनल नंबर होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि एक्सपोनेंशियल क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। आगे चलते हैं। यहाँ पे आप आ रहे हैं पाई। तो पाई का भी आपने याद रखना है कि याद रखने वाले हैं कि पाई क्या होता है? एक इरेशनल नंबर होता है। अभी फिर अंडर रूट के अंदर एक प्राइम नंबर आ गया, अंडर रूट 11 एक प्राइम नंबर है ना। तो ये वाला ये एक प्राइम नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। इसमें जब हम 5 को ऐड करेंगे तो ये फुल होल क्या बन जाएगा? एक इरेशनल नंबर बन जाएगा। अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 13 दोनों ये क्या है? अंडर रूट के अंदर प्राइम वैल्यू हैं। प्राइम वैल्यू दोनों जब हम ऐड करेंगे तो एक और ही इरेशनल नंबर आएगा। 15/4 मैंने आपको रेशनल नंबर के बारे में बताया था कि उनकी कौन सी फॉर्म होती है? p/q की फॉर्म में होते हैं। तो 15/4 p/q की फॉर्म में है, तो ये कौन सी हुई है? रेशनल नंबर हुई है। अभी ये वाला क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। दरमियान में माइनस है, ये वो वाला फार्मूला लग रहा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर होता था? a माइनस b a प्लस b के बराबर होता था। ठीक है, इसको a माइनस बी ए प्लस बी, ए का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2, ये माइनस 2 बाहर निकलेगा, तो ये क्या आ जाएगा? 2। और हर नंबर के नीचे हमें पता होना चाहिए कि लाजमी 1 होता है, तो इसके नीचे भी तो 1 होगा। फिर नीचे 1 आ गया, ये कौन सी फॉर्म बन गई? p/q की फॉर्म बन गई ना। तो ये कौन से नंबर है? रेशनल नंबर है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, रिप्रेजेंट ऑन दी नंबर लाइन। सॉरी स्टूडेंट, रिप्रेजेंट ऑन दी नंबर लाइन, नंबर लाइन पर इनको रिप्रेजेंट करें। अंडर रूट 2 अगर हम इसको आप कैलकुलेटर से सोल्व जब करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1.414। नंबर लाइन इस तरीके से हम एक लाइन बनाते हैं जिसके दरमियान में 0 होता है। इस साइड पर, लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव वैल्यू होती है और राइट साइड पर पॉजिटिव वैल्यू होती है। इन्फिनाइट तक इसकी रेंज क्या होती है? इन्फिनाइट तक होती है। पॉजिटिव इन्फिनिटी से लेकर नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होती है। कोई भी अगर आप वैल्यू चाहते हैं तो नंबर लाइन पे आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब अगर आप देखें यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 होगा, तो ये क्या है? 1.414। तो
इस 1 और 2 के दरमियान में अगर हम एक लाइन लगाएं, इसको मिड में से काटें तो ये 1.5 यहाँ पे रह जाएगा, 1.5 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे 1.5 आएगा, यहाँ पे 1.5 आएगा, तो ये 1.5 से थोड़ा सा स्मॉल है ना 1.4, तो यहाँ पे कहीं यहाँ पे आप लगा के तो √2 लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे होगा √2। अभी अगर √3 को हम देखें तो ये क्या कह रहा है 1.732, कैलकुलेटर से जब आप सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू आएगी 1.732, तो 1.732 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1.5 आ जाएगा, मतलब इसको दरमियान में से कटेंगी, और 1.73 तो यहाँ पे कुछ 6 वाली वैल्यू आ जाएंगी, फिर यहाँ पे 7 वाली, फिर 8 वाली, फिर 9 वाली, तो यहाँ पे फिर 2 आता है, तो यहाँ पे कहीं √3 होगा, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन हम अब देखते हैं। इसका पार्ट 3 है 4/1/3। इसका मतलब है कि 4 कंप्लीट होना चाहिए, ये वाला जो 4 है 4 कंप्लीट होना चाहिए, मीन्स 4 कंप्लीट होने चाहिए। इस वाले 3 का मतलब है कि उसको 3 पार्ट में डिवाइड करें, 4 से आगे 3 पार्ट में डिवाइड करें, 1 2 3 पार्ट में डिवाइड किया, 1 मतलब पहले वाला नंबर, पहले वाला जो हिस्सा है उस पे नंबर हमारा होगा, तो यही है। अभी ये वाला है -2 1/7, तो ये -3 नोट करवा रहा है कि माइनस वाली साइड पे होगा, सॉरी यहाँ पे माइनस थे, माइनस वाली साइड पे, तो माइनस है, -2 कंप्लीट। आगे हमने कितने पार्ट करने हैं, 7 पार्ट करने हैं, 1 बता रहा है कि पहले वाले पार्ट पे। 5/8, 5/8 क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, मतलब है 0 है साथ, तो 0 कंप्लीट, और इसके पार्ट कितने करने हैं, 8 पार्ट करने हैं, और 5 वाले पे, और कुछ इसका पार्ट नंबर जो 6 है 2 कंप्लीट होना है चाहिए, 2 कंप्लीट होना चाहिए, इसके 4 पार्ट करें, 1 2 3 4 पार्ट करें, एंड 3 वाला। इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में दें, मतलब ये इस फॉर्म में है, इन्हें किस फॉर्म में दें, P/Q की फॉर्म में हमें दें। तो ये वाला क्वेश्चन है, पहले हमने लेट करना है, क्वेश्चन किसके बराबर है, x के बराबर है, x = 0.4 के ऊपर बार का क्या मतलब है कि ये वाला नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 है, पॉइंट के नीचे क्या आता है 1, और नंबर के नीचे क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पे क्या आ गया 10 आ गया, तो 10 को हमने बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करवाना है, 10 को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x से जब 10 मल्टीप्लाई होगा तो 10x हो जाएंगे, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4.444 डॉट आ जाएंगे, ठीक है। 10x ये वाला जो मुकम्मल 4 है इसको हम अलग कर लेंगे, और ये वाला पीछे बच जाएगा 0.444 बच गया। 4 + x, ये वाला इसकी जगह मैंने x क्यों लिखा है, क्योंकि ये वाला x की ही बराबर है, इसकी जगह x पुट कर दिया, x पुट किया तो ये x इस साइड पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 10x - x = 4। 10x में से जब माइनस होगा x तो 9x = 4, यहाँ पे 9x मल्टीप्लाई हो रहा है, पीछे 9x मल्टीप्लाई हो रहा था ना, मतलब यहाँ पे 9x मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, और ये 4 है, तो यहाँ पे अगर दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो रहे हों तो दूसरी साइड पे हम जब लेकर जाते हैं तो वो डिवाइड होता है, तो 4/9 ये वाला अब किस फॉर्म में आ गया, P/Q की फॉर्म में आ गया, तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अभी इसका पार्ट नंबर 2 है 0.37, इसको पहले हम लेट करेंगे, स्टेप नंबर 1 में x के बराबर लेट करेंगे, 37 मीन रिपीट हो रहा है बार बार, ये वाली जो चीज़ मैंने आपको बताई थी, पॉइंट के नीचे 1, जितने आगे डिजिट हों 0 लगाएं, तो जो नीचे वाली वैल्यू आएगी उससे बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करवाना है, तो यहाँ पे क्या है 100 आया है, तो 100 को बोथ साइड पे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे,
100 को मल्टीप्लाई जब हमने किया तो ये वाली वैल्यू आई 100x इज इक्वल्स टू 37.3737। 37 को अलग कर लेंगे, 37 यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी तो सॉरी, 37 को अलग कर लेंगे, प्लस ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ये वाला हमें पता है किसके बराबर है, इसके बराबर है। इसकी जगह x पुट किया, x यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा इज इक्वल्स टू 37। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाएगा तो 99। तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में आ गया है, तो ये रेशनल में एक रेशनल नंबर है। 0.21 सेम इसी तरीके से दूसरे पार्ट की तरह इसको हमने x के बराबर लेट किया, देन इनको रिपीट हो रहे थे तो इस तरीके से लिखा। 0.21 था, 100 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करवाया, 21 को अलग कर लिया, ये वाला नंबर आ गया, इसकी जगह x डाला, x इस साइड पे प्लस हो रहा था, दूसरी साइड पे जाएगा माइनस। 100x में से माइनस होगा जब x तो 99x, ये साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी साइड पे जाके डिवाइड। ये एक p पे q की फॉर्म में आ गए तो रेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4 है नेम दी प्रॉपर्टी यूज़। हमने ये वाली जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही हैं इनके बारे में बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही हैं। मैंने आपको बताया था कि दरमियान में जब एडिशन हो तो वो एडिशन के रिस्पेक्ट से होती है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और 3 हैं तो वो कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी ना, a प्लस बी प्लस सी 3 नंबर होते हैं जो कि प्लस हो रहे होते हैं। एक दफ़ा शुरू में लग जाती है ब्रैकेट और एक दफ़ा एंड में लग जाती है, जैसे कि अभी यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, कोई भी a b c कोई भी नंबर हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने b वाले को 4 लिया हुआ है, a वाले को a और c वाले को b लिया हुआ है। यहाँ पे तो हम जर्नल ले रहे हैं ना, कोई भी नंबर हो सकते हैं। जब 3 वैल्यू हो और दरमियान में प्लस हो तो वो कौन सी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, दरमियान में प्लस है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है। दूसरा क्वेश्चन है √2 प्लस √3 प्लस √2। तो मैंने आपको बताया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, 2 के दरमियान में। कम्यूटेटिव मीन 2 के दरमियान में। a प्लस बी इज इक्वल टू, सॉरी ये आपको नज़र नहीं आ रहा था, b प्लस ए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, a प्लस बी अगर हम इस साइड पे कर रहे हैं तो यहाँ पे b को पहले ले आएंगे और a को बाद में ले जाएंगे। तो यहाँ पे यही है ना, a प्लस बी को पहले ले आए हैं, a को बाद में ले गए हैं, तो दरमियान में प्लस है। किसके रिस्पेक्ट से है, प्लस के रिस्पेक्ट से। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था। एडिटिव इनवर्स में कोई भी अगर a नंबर है तो उसमें हम प्लस करते हैं, एडिटिव है ना, प्लस करेंगे ऐसा नंबर जिसको प्लस करने से आंसर में क्या है, 0 आए। ऐसा नंबर उस नंबर में प्लस करेंगे जिसको प्लस करने से आंसर में 0 आना चाहिए। एडिटिव इनवर्स की ये कंडीशन है कि जो आंसर आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए, उसमें 0 आंसर में आना चाहिए। तो यहाँ क्या है x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x प्लस माइनस एक्स इसके साथ लगा रहेगा तो इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या है, एडिटिव इनवर्स से आंसर में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 16 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 16। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, आपको याद होगी, मैंने आपको पढ़ाई अभी। ऐसा नंबर जिसमें 0 को प्लस किया जाए और वो अपनी शनाख्त बरकरार रखे ना, मीन्स आंसर में वो इटसेल्फ नंबर आ जाए। ठीक है, तो ये क्या आ गई, एडिटिव आइडेंटिटी आ गई। आइडेंटिटी मीन शनाख्त को बरकरार रखे प्लस करने से। यहाँ पे आप क्या है, मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस है, a b प्लस c। इस साइड से लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, जब मैंने आपको बताया था लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो कौन सी होती है, और दरम्यान में प्लस है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। 100 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 100।
अब मल्टीप्लिकेशन वाले में क्या होता है, एक नंबर जो जिसके हमने शिनाख्त को बरकरार रखना है उसको मल्टीप्लाई हम 1 से करवाएं तो तब अपनी शिनाख्त को बरकरार रखेगा। मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गई, उसने अपनी शिनाख्त को बरकरार रखा तो आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 4 मल्टीप्लाई दरमियान में मल्टीप्लाई है, 3 के दरमियान में मल्टीप्लाई है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब दो हैं वैल्यू हैं, एक ए बी, यहाँ पे दूसरी वाली पहले और पहली वाली बाद में, दो के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है, दरमियान में कोई सिंबल ना हो तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है। दो के दरमियान में है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेम दी प्रॉपर्टीज़, इन प्रॉपर्टीज़ के नाम बताएं ये जो यूज़ हो रही हैं। -3 लेस देन -1 से ये वाली चीज़ आई है, 0 इज़ लेस देन 2। तो ये क्या है कि अगर हम बोथ साइड पे ++3 करें तो ये वाली चीज़ आती है ना, -3 + 3 0 लेस देन 2। तो बोथ साइड पे हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं कोई भी नंबर, तो ये कौन सी होती है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर होती है। ऑर्डर मीन कि बोथ साइड पे हम कुछ प्लस करें, एडिटिव हो गई, प्लस करेंगे। इफ़ अगर a इज़ लेस देन b देन, यहाँ पे देन है, देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। यहाँ पे a क्या था, लेस देन था, और यहाँ पे क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल लेते हैं तो इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे सिंपली सिंबल चेंज हुआ है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी हो गई ऑर्डर की। तो आगे जाते हैं। इसका पार्ट नंबर 3 है, इफ़ अगर a इज़ लेस देन b हो देन a + c इज़ लेस देन b + c। तो ये लेस देन ही रहेगा जब हम इसमें कुछ चीज़ प्लस भी करें। तो प्लस करने से मैंने आपको बताया था ना, एडिटिव प्रॉपर्टी है, सिर्फ हम ऐड कर रहे हैं, कोई इनइक्वालिटी की सिंबल चेंज नहीं होते। प्लस करने से कोई इनइक्वालिटी की सिंबल चेंज नहीं होते। मल्टीप्लिकेशन की भी मैंने आपको कंडीशंस बताई थी, जिसके आगे ये वाला क्वेश्चन आ गया, इफ़ अगर ए सी इज़ लेस देन बी सी एंड सी इज़ ग्रेटर देन 0, सी क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, पॉजिटिव वैल्यू है ना, ग्रेटर देन 0, देन ए इज़ लेस देन बी। तो ए लेस देन बी ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू के लिए वो लेस देन बी ही होता है, उसमें उसकी इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज नहीं होता। और यहाँ पे ये दोनों सी सी कटिंग हो रहे हैं, सी सी कटिंग हो गई तो क्या आ गया, ए लेस देन बी, और सी क्या था, ग्रेटर देन था, तो इनइक्वालिटी का सिंबल भी नहीं चेंज होना। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है ऑफ ऑर्डर की। इधर अगर ये हो ए ग्रेटर देन बी और ये हो ए ग्रेटर देन बी हो, ए इक्वल टू बी भी हो, ए लेस देन बी भी हो, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्राइकोटमी। क्वेश्चन नंबर 6 से इंसर्ट 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन, इनके दरमियान में कोई भी 2 रेशनल नंबर आप क्रिएट करवाएं, मतलब इंसर्ट करवाएं। फर्स्ट हम जो क्रिएट करवाएंगे, इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे, दोनों नंबर को ऐड किया, इनका एलसीएम होगा। एलसीएम लेने का तो आपको तरीका पता होगा, नीचे वाला दोनों को मल्टीप्लाई किया, 12, 3 कितने टाइम 12 होता है, 4 टाइम, प्लस 4 कितने टाइम 12 होता है, 3 टाइम, ऊपर लिख दिया, ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है, तो ऊपर तो 1 1 है, तो मल्टीप्लाई हुई है तो वही वैल्यू आ गई। यहाँ पे ये आ गया, दोनों को ऐड करेंगे 7/12, और फिर हमने मल्टीप्लाई करवाना होता है 1/2 से, 1/2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से, 7 1 दफ़ा 7, 12 2 दफ़ा 24। तो ये एक रेशनल नंबर आ गया। रेशनल नंबर के बारे में हमें पता है ना, p/q की फॉर्म में होता है। सेकंड नंबर जो हमने क्रिएट करवाना है, देखिए अब ये भी तो इनके दरमियान ही एक नंबर आ गया, तो इसका और इसका अगर हम क्रिएट करवा लें तो हो सकता है ना, तो इन दोनों को ऐड किया, एलसीएम लिया, मल्टीप्लाई 1/2 से किया, तो ये ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई, और ये नंबर आ गया, 2 नंबर कंप्लीट हो गए। इसी तरीके से इसका आगे वाला जो पार्ट है वो ये है, -3 और 4 दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड किया, मल्टीप्लाई 1/2 करेंगे, दोनों ऐड हो गए, डिवाइडेड बाई 2, ऊपर प्लस करेंगे 7/2। सेकंड,
अब इसका और इसके दरमियान भी तो एक नंबर होगा रेशनल, वो फाइंड कर लेते हैं। हर नंबर के नीचे मैंने आपको बताया 1 होता है, तो इसका एलसीएम लेंगे 2 1 दफ़ा 2, ऊपर से एलसीएम लिया, इन दोनों को ऐड करेंगे 7 + 8 15 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 1/2 मैंने आपको बताया था करते हैं, तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई 15/4। पार्ट नंबर 3 भी सेम ही है, दोनों को ऐड किया, नीचे सेम वैल्यू है तो नीचे 5 ही आएगा, सेम वैल्यू हो तो नीचे 5 ही लिखते हैं, 5 ऊपर वाले प्लस हो जाएंगे, 7 मल्टीप्लाई 1/2 से किया तो ये वाला नंबर आ गया। सेकंड नंबर, अब इसका और इसके दरमियान वाला फाइंड कर लेते हैं, 7/10 + 4/5 ये वाला नंबर आ गया। इनको एलसीएम लेंगे, जो बड़ी वैल्यू होती है उसको नीचे लिखते हैं एलसीएम में 10, ठीक है। इन दोनों को किया तो ये वाला एलसीएम आ गया, ऊपर वाले ऐड करेंगे 15 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई 1/2 किया तो इज इक्वल्स टू 15/20। यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है एक्सरसाइज 1.1। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।